गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। देखो बेटा, आजकल जमाना क्या है? जमाना आजकल है विज्ञापनों का। बहुत सारे लोग बहुत तरह के विज्ञापन करते हैं कि ऐसा न वैसा न ये न वो, ठीक है। और लेकिन अंत में जो है, जो विज्ञापन होता है और उसके बाद जो हमको मिलता है उसमें बड़ा भारी फर्क होता है। और जब आप नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपके लिए सिर्फ पैसा नहीं, पैसे के साथ समय भी इंपॉर्टेंट होता है। पैसा तो इंपॉर्टेंट है ही सही, क्योंकि देखो, मैं इतना मानता हूं कि कोई भी पेरेंट यदि जो है कुछ भी पैसा खर्च करते हैं ना, तो वो पैसा बहुत मेहनत से आता है। यदि पापा ने कहीं हमको ऑफलाइन क्लास पढ़ने भेजा है या ऑनलाइन में हमारा एडमिशन कराया है, तो उन्होंने बहुत मेहनत से जो पैसा कमाया है, उस पैसे को आपको दिया है उन्होंने पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है उस पैसे के लिए उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हों, बहुत सारी तनाव सहा हो उन्होंने, ठीक है। उसके बाद वो मेहनत से आता है पैसा। और मैंने देखा कि कई लोग तो जैसे मेरे को ध्यान अच्छे से कि मेरे एक परिचित, मतलब मैं बताऊं कि परिचित क्या, मतलब मेरे भोपाल में जब हम रहा करते थे, तो हमारे यहाँ पे एक लेडी काम करती थी। वो हमारे यहाँ पे साफ सफाई और घर को जो मैनेज करने का काम होता है, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँ हाउस हेल्प थी वो। तो उनकी एक बेटी को उन्होंने पढ़ने के लिए जो है वो कोटा भेजा, ठीक है। जमीन अपनी, उनके पास छोटी सी जमीन थी, और उन्होंने उस जमीन को बेच दिया। बेचने पर जो पैसे आए, उस पैसे से बेटी को उन्होंने जो है वो कोटा पढ़ने भेजा। कोटा, नो डाउट, कोटा में बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है, तो मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, पर बता रहा हूं, सच्ची कहानी बता रहा हूं। भेजा वहां पे उन्होंने। एक कोचिंग नया नया खुला था, उस कोचिंग में वो जाके उन्होंने एडमिशन लिया। वहां पे तमाम हल्ला था उस कोचिंग का। और उसके बाद जो है वो पैसे देने के बाद 2-4 महीने के बाद लगा कि हम तो गलत फंस गए। फिर उन्होंने दूसरे कोचिंग में शिफ्ट किया। जब वहां पहुंचे, वहां भी जो है वही कि बैचेस का डिफरेंस, ना ये ना वो, तो डिप्रेस होकर लड़की वापस लौट आई। जब लड़की डिप्रेस होकर वापस लौटी, तो उनकी मदर ने भारती को फोन लगाया, बोला कि ऐसा ऐसा हो गया मैडम, मैं हमारी जमीन भी चली गई, ये भी अब क्या, सर से कुछ बोलो, कुछ हेल्प करे इसकी। तो फिर हम लोगों ने उसको जो है वहाँ की लोकल भोपाल में एक लाइब्रेरी में ज्वाइन करवाया, समझाया, गाइड किया उसको हमने। वो लड़के आईआईटी की तैयारी कर रही थी, तो आईआईटी प्रेप के हमारे टीचर्स ने भी थोड़ी सी उसकी हेल्प की। और फाइनली वो बच्ची जो है वो आईआईटी तो नहीं निकाल पाई, पर किसी ना किसी कॉलेज में पहुंच गई वो। कि उसको बोला हमने कि भाई तुमने पैसा लगा दिया, अब तुम कहीं एडमिशन लो, पढ़ाई करो। घर वाले अब अफोर्ड और नहीं कर सकते। तो मुझे कई बार लगता है कि जो पैसा पेरेंट्स लगाते हैं ना, उसके पीछे जिम्मेदारी उस ऑर्गेनाइजेशन की भी बहुत अधिक हो जाती है। कि किसी पेरेंट ने यदि पैसा दिया है, लगाया है, तो उसके पीछे उसका एक मतलब वो पैसा ऐसा ही नहीं है, उसका बड़ा मायना है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस उसके पीछे हो सकते हैं। ये जमीन की कहानी तो हमको मालूम चल गई, पर जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने पैसा लिया, उसे क्या मतलब इस बात से, कहां से तुम पैसा लाए। तो मैं वही कहता हूं कि जो है, विज्ञापन जो होते हैं ना, वो आपको ल्यूक्रेटिव लग सकते हैं, पर सच्चाई विज्ञापनों से इतर होती है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि बहुत विज्ञापन आते हैं अखबारों में। हुंडई की कार का ही विज्ञापन आएगा, हुंडई की ये वाली कार आ रही है, हुंडई की, है ना। किया की कारों के आप देखोगे न्यूज़पेपर में, किया कार्निवल, ना किया किया सोनेट गाड़ी आने वाली है। ऐसे तो मारुति के विज्ञापन मिलेंगे आपको, आपको टाटा की कार के विज्ञापन मिलेंगे, आपको आपको कई कारों के, लेकिन आपको कभी भी जो है विज्ञापन नहीं मिलेगा बड़ी कार का। आपको नहीं मिलेगा एक विज्ञापन, फरारी का विज्ञापन नहीं मिलेगा आपको, आपको विज्ञापन नहीं मिलेगा मर्सिडीज बेंच का, बहुत रेयर मिलेगा देखना, ठीक है। मतलब आपको जो है वो जो जो स्टैब्लिश ब्रांड है, उनका विज्ञापन आपको देखने नहीं मिलेगा। जो लगातार आपस में कंपटीशन में लगे हुए हैं ना, तो वो एक दूसरे को विज्ञापन दिए जा रहे हो। कोचिंग के साथ में ऐसे, कोचिंग क्लासेस के साथ में ऐसा हो गया। कोचिंग क्लासेस जो है वो बेसिकली, वो एक प्रकार से बोलूं मैं कि वो वैसी विज्ञापनों की युद्ध में उलझ चुके हैं। उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि एक बच्चा जो है वो एक व्यक्तित्व है, एक परिवार से आया बच्चा है, और वो परिवार एक शहर में रहता है। तो उस बच्चे के साथ यदि कुछ ठीक नहीं होता है, तो पूरे परिवार पे, पूरे शहर पे असर पड़ता है इसका। ये हम मान सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो अब देखो, विज्ञापन ऐसे होते हैं, मैं आपको एक अच्छी कहानी सुनाता हूं विज्ञापन कैसे होते हैं। जैसे एक बार एक जंगल में एक शेर था। एक जंगल में एक शेर था, और शेर जो है थोड़ा धीमे समय के साथ साथ शेर बूढ़ा हो रहा था। तो शेर ने ये सोचा कि यार, अब तो अपने को शिकार करना भी मुश्किल हो रहा है, कि शिकार कैसे करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो शेर ने जो है वो धीमे धीमे दुबला भी हो रहा था वो, क्योंकि उसको शिकार करते नहीं बन रहा था, बूढ़ा भी हो गया था वो।
तो शेर को के पास एक दिन जो है एक लोमड़ी आती है, तो वो लोमड़ी से बोलता है कि तुम तो मेरे अच्छी परिचित हो, और देखो समय के साथ मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं मानता हूं मैंने जंगल में बहुत पाप किए, मैंने मैंने कई जानवरों का शिकार किया मैंने, और अब लेकिन मैं सुधर गया हूं। अब ये बात तुम जंगल में सबको जाके बता दो कि जो हमारा जंगल का राजा शेर है वो एक नेक दिल व्यक्ति बन चुका है और वो बहुत सुधर चुका है, उसको जंगल के कुछ ऐसे राज मालूम है जिन राज को तुम जान लोगे ना तो तुमको बहुत फायदा मिलेगा। अब वो कोचिंग इंडस्ट्री में उतर चुका है, वो अब वो शेर जो है वो कोचिंग है, और वो कोचिंग पढ़ाएगा, तुम सबको राज बताएगा कि भैया ऐसा है कि जंगल में ऐसा होता है, यहाँ फल मिलते हैं, मैं जंगल का राजा हूं, सब जानता हूं उसके बारे में, और अब मुझसे कोई खतरा नहीं है क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मैं अब मरने वाला हूं, ऐसे जाके बता देना। तो वो लोमड़ी जाके सबको बताती कि अरे अपने जंगल का राजा शेर मरने वाला है, बहुत बूढ़ा हो गया है, अंतिम समय में वो लोगों को अच्छी बातें बता रहा है, तुमको कुछ धन मिल जाएगा, तुमको कुछ ऐसा मिल जाएगा, तुमको फलों का ढेर मिल जाएगा। तो बेचारे जानवर एक एक करके उसके पास जा रहे होते हैं। खरगोश पहुंचता है उसके पास, शेर बोलता है पास आओ जरा। खरगोश बोलता है कि तुमसे, अरे बेटा मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मरने वाला हूं, पास आओ, कान कमजोर हो गए, सुनाई नहीं पड़ रहा है। खरगोश पास आता है, शेर धीरे से कुछ बोलता है, बोलता खरगोश बोलता सुनाई नहीं दिया, थोड़ा और पास आओ, पास आता है, पकड़ के खा जाता है उसको। रोज वो ये ट्रिक अपनाता है, रोज वो ट्रिक अपनाता है कि किस धीमे से बुलाएगा, प्यार से बात करेगा, रखेगा और खा जाएगा पकड़ के उसको। ठीक है, अब जंगल में इतने जानवर हैं, लोगों को खबर नहीं लगती कहां गया वो। कल शेर के पास गया था, ज्ञान मिल गया होगा शायद, वो ढूंढने गया। शेर से कोई पूछा आके कि भाई साहब कुछ दिन पहले एक दो खरगोश आए थे, उनका क्या हुआ? अरे वो तो जंगल में लगे हुए खोज में, निकल गए अभियान पे वो लोग, अब लौटेंगे ढेर सारा फल लेके। एक दिन एक वहां पे जो है वो हिरण पहुंचता है, होशियार होता है हिरण, वो जाता है शेर से बोलता है कि आज मैं आया हूं, आप सबको ज्ञान दे रहे हो, मैंने कहा आप मरने वाले तो ज्ञान आपसे हम भी ले लें। हाँ हाँ पास आओ जरा, पास आओ। वो दूर से दूर, नहीं नहीं मुझे डर लगता है, अरे मैं बूढ़ा शेर मरने वाला हूं, कैसी मेरी हालत हो रही है, इतना जोर से बोल नहीं पाऊंगा मैं, पास आओ। नहीं नहीं मैं पास नहीं आऊंगा मैं, तुम्हें मुझ पर डाउट है क्या? बोलता हाँ डाउट है मुझे तुम पे। क्यों डाउट है? बड़ा यहां पे जानवरों के आने के पैर के निशान दिखाई पड़ रहे हैं मेरे को, पर लौटने के निशान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार यहां पे ऐसा लग रहा है जानवर आते हैं, रास्ते पर निशान एक ही दिशा में है, केवल आने की दिशा में, जाने की दिशा में कोई निशान नहीं है। तो मैं पागल नहीं हूं जो तुम्हारे पास फंस जाऊंगा जाके मैं। तो वो भाग जाता है हिरन, जंगल में जाके सबको बताता है भैया वहां पहुंच तो जाओगे, वापस नहीं आ पाओगे, अंडरवर्ल्ड टाइप काम है, अंदर तो आओगे लेकिन बाहर तुम नहीं निकल सकते हो। अच्छा, शेर का राज खुल जाता है। अब लोग सच में नहीं जाते खतरे, और लोग जानवर समझ जाते हैं कि इसने हमारे साथ चालाकी किया है। अब शेर बर्बाद। पॉइंट इज दैट कि विज्ञापनों में नहीं फंसना चाहिए आपको। बायोमेंटस ने क्या किया है, बायोमेंटस ने जो है अपने कमांड सेंटर को कमांड सेंटर बोला है। पहली बात तो हमने इसको कोचिंग क्लास नहीं बोल रहे हैं, बायोमेंटस का कमांड सेंटर जो है वो अपना काम शुरू कर देगा, पहला बैच उसका लॉन्च होगा, और सब बहुत जल्दी एक बार पूरा मैं आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो उसका बना के दूंगा। मैं आपको मेन चैनल पर पूरा डिटेल्ड वीडियो मिलेगा आपको कि कब से एडमिशन ओपन हो रहे हैं, कितनी सीटें होंगी, क्या सिस्टम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल मतलब मैं कह रहा हूं कोचिंग इंडस्ट्री के पूरे अनुभव को बदल देंगे हम कोचिंग में हम बोलेंगे इसको, दिस इज नॉट ए कोचिंग क्लास, दिस इज ए कमांड सेंटर। यहां पर आपका योगदान भी उतना ही है जितना टीचर्स का है। यहां पे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में बच्चे को पढ़ने में, उसकी कैपेसिटी, एवरेज बच्चे की कैपेसिटी का ध्यान रख के उसको बढ़ाने में हेल्प किएगा। हम उसको डिप्रेस करना नहीं चाहते, हम उसको जो है वो उस प्रेशर में जिससे बच्चा टूट जाए उससे बचना चाहते हैं। लिमिटेड ऑफरिंग, बायोमेंटस जो है वो मैंने कहा ना कमांड सेंटर जो है, हमें 10,000 15,000 25,000 हमें उस रेट रेस में चूहों की दौड़ में पड़ना ही नहीं है। बायोमेंटस का कमांड सेंटर इसलिए ताकि हम बेस्ट रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सके। इसलिए जो बच्चे बायोमेंटस के पास ऑफलाइन ना होने के कारण जो है जुड़ नहीं पा रहे हैं, उन बच्चों को जोड़ने के लिए, जो बच्चे ऑलरेडी ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं वो ऑफलाइन में आकर जो है वो अपनी सफलता को इंश्योर करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है,
तो कमांड सेंटर जो है वो कोई मामूली नहीं है। आप देखोगे बिल्कुल आर्मी लाइक डेकोरम सिस्टम, पूरा एक पूरी, मतलब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा आपको मैं, तब आपको मजा आएगा देखकर कि सर जो जो है ये अद्भुत है ये। और मेरा मेरा मानना यह है कि मतलब अब आप भोपाल ही क्यों सर, कोटा में क्यों नहीं खोले? देखो यार, हम जहां जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भड़क्का है, बहुत लोग हैं, बहुत किराया है, बहुत सब कुछ है, हमने देखा कि भोपाल में हॉस्टल का खर्चा कोटा से आधा है, यानी हॉस्टल के चार्जेस कोटा के चार्जेस से आधे हैं, खाने पीने का खर्चा भी आधा है। बिल्डिंग हमारा अपना है, हमें किसी को किराया देना नहीं है, बिल्डिंग हमारा अपना है, बायोमेंटर्स का, हमारा मतलब तुम्हारा हमारा बिल्डिंग है वो, पूरा बिल्डिंग बनाया हमने, सब्र से काम लिया, 4 साल तक एक भी रुपया खर्च नहीं किया, सारा पैसा बिल्डिंग में लगाया ताकि बिल्डिंग बन जाए और बच्चों के लिए कुछ कर सके, एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। तो वो सोच के साथ हम लोग जो है वो कमांड सेंटर को चालू करेंगे हम, ठीक है। बायोमेंटर्स कमांड सेंटर जो है वो एक समझ लीजिए कि एक ऐसा है, और उसमें एडमिशन जो है वो आपके कहने पर चाहने पर नहीं होगा, उसमें एडमिशन के अपने क्राइटेरिया, उसके फीस भी है, उसमें फ्री नहीं हो सकता है बेटा, चलेगा कैसे? नहीं तो वो फीस है और उसके बदले जो है वो कई गुना बड़ा है, फीस है, स्कॉलरशिप भी है, सब कुछ रहेगा उसमें। समय आने पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि बच्चे पूछ रहे हैं लगातार, इसलिए मुझे आज इस वीडियो में बोलना पड़ा है। पर आप देख सोचो कि इसके बहुत सारे विज्ञापन आएंगे, बहुत सारे होर्डिंग में दिखाई पड़ेगा, बहुत सारे अखबारों में ऐड करूंगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर जो है बहुत सारे बच्चों की जिम्मेदारी। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे मेरे पास जो है वो, मतलब यदि मैं कहूं आपसे कि बहुत सारे बच्चों की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, जिससे मैं आपको दिखाऊं कि अभी एक बच्चे की, देखो है ना, ठीक है, बताया बच्चे ने, सर मुझे हॉस्टल की फीस भरनी है ना। इस बच्चे को ऑलरेडी बायोमेंटस स्कॉलरशिप मिली हुई है, 42,990 फीस भरनी है हॉस्टल की बच्चे की, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे कई हैं, बायोमेंटस गरीब बच्चों को, जो बच्चे जिनके पेरेंट्स जो है, अब माता पिताजी को जो है वो पैरालिसिस हुआ है, माँ हाउसवाइफ है ना, बच्चा कॉलेज में है और सरकारी कॉलेज की फीस ज्यादा है, अच्छी खासी फीस है पंजाब के अंदर भी, तो कैसे काम चलेगा? तो कोई तो हाथ होगा ना जो पकड़ के आगे बढ़ाएगा। मुझे नहीं मालूम इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, पर मुझे इतना मालूम है देश को एक डॉक्टर मिलेगा, एक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होगा। और ऐसा एक नहीं है, बायोमेंटस के पास कई बच्चे हैं, हम पर 1 रुपया एक्स्ट्रा होता है, हम बच्चों पे खर्च करते हैं, हम पे जो भी प्रॉफिट होता है वो सब री इन्वेस्ट होता है, या तो ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में खर्च होता है या बच्चों के वेलफेयर में खर्च होता है। बायोमेंटस अपने उसूलों पे चल रहा है, क्योंकि इस पर मेरा घर नहीं चलता है, इस पर मेरा जुनून चलता है। सर आप, मेरे पास मेरे खर्चे के लिए मेरे पास बहुत चीजें हैं, भगवान की दया से मेरे पास, बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से, भगवान की दया से इतना है कि हमें कोई पर्सनल लेवल पे हमें कोई आवश्यकता नहीं। जो बायोमेंटर्स का है वो बायोमेंटर्स में री इन्वेस्ट है, जो बायोमेंटर सरप्लस है बच्चों की स्कॉलरशिप, बच्चों की फीस, इन सब में जाता है। और बच्चे में जिन बच्चों को हम डायरेक्ट स्कॉलरशिप नहीं कर पाते उनको हम अपने पास कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज इंगेज करते हैं कि बेटा तुम गर्व से काम करो, 5,000 रुपए महीना, 6,000 रुपए महीना तुमको मिलेगा, तो हमारे लिए ये हेल्प कर दो। कमांडर्स होते हैं, ये सब होते हैं, उन बच्चों को क्या, कमांडर्स का क्राइटेरिया हम चाहते तो हम टॉपर बच्चे को वो के कि भैया हमारे यहाँ मेंटोरशिप है, टॉपर को 40 बच्चे को पकड़ा किसी मेडिकल कॉलेज से, कोई टॉपर बच्चा पकड़ा, 40,000 रुपए महीना दिया और उससे बोला इनका मेंटरशिप करते, हमने बिल्कुल नहीं किया ऐसा। हमने उन बच्चों को अपने साथ रखा जिन बच्चों को आवश्यकता थी पढ़ने के लिए, जिन बच्चों को अपने खर्चे के लिए पैसे घर से मांगने में दिक्कत थी, उनको बोला बेटा तुम हमारे कमांडर, तुम जानते हो परिस्थिति को, तुम मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो, हमारे लिए बस ये कहो, तुम्हारा रैंक क्या था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम पढ़ रहे हो मेडिकल कॉलेज में, तुम समझते हो इन बच्चों को, तुम इसी साइकोलॉजी से गुजरे हो, इनकी हेल्प करो। हर जगह हम अपना लाभ नहीं देख सकते हैं, कई जगह पे हमें समाज का लाभ भी देखना होता। मैं वही कहता हूं, जब बच्चे बोलते हैं बायोमेंटर्स के सर ये भी फ्री कर दो वो भी, मैं बोलता हूं बेटा मैं सब कर दूंगा, तो मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं कैसे करूंगा? तो कई बार लोग मुझे मुझे क्वेश्चन करने लगे, सर आप अपनी बात से पलट गए, सर आपने ये कर दिया। यकीन मानो जिस दिन तुम मेरी जगह पे आके देखोगे ना, तुमको एक पिता वाला एहसास होगा कि तुम्हें कई सौ बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तुम्हें लगेगा
एक दिन तुम उस काम नहीं संभाल पाओगे, ये मैं सच कह रहा हूं। तो इसलिए जब कभी आप आरोप लगाते हैं कि सर ये क्या, नहीं, आप सोचो कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। मत दीजिए, मत आइए, पर बुरा भला मत बोलिए, ये गलत है। जहां लगता है आपको, जो लोग तमाशे कर रहे हैं वहां चले जाइए। यहां तमाशा नहीं है, यहां आशा है, यहां सपने हैं, यहां जुनून है। आज मॉर्निंग मोटिवेशन मेरा कहने का मतलब यही था कि बेटा कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हमें बहुत, मतलब मैं कह रहा हूं कि मतलब आप जब तक आपको पूरी सच्चाई मालूम ना हो तो आप उन चीजों के बारे में जान नहीं सकते, आप समझ नहीं पाएंगे, एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि वो क्या है। तो मैं वही बोलूंगा कि चीजों को हमेशा देखने का नजरिया बदलिए, ठीक है। जैसे मुझे कोई पूछता है तो मैं अभी कारों का एग्जांपल लिया, मैं कारों का बड़ा शौकीन हूं, मुझे कारें बहुत पसंद है। फोर्ड कंपनी, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी फोर्ड जो है वो इंडिया से चली गई। क्यों? इंडिया में उनको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, छोड़ दिया इंडिया उन्होंने। जीएम मोटर्स इंडिया छोड़ दिया उन्होंने। कई कंपनियां जो क्वालिटी में बहुत अच्छी थी, उनको भारत का मार्केट रास नहीं आया। ये नहीं बोल सकता मैं कि इंडिया के मार्केट में हम हो सकता है कि जो है वो कस्टमर अनुभव ऐसा उतना प्रमोट नहीं कर पाए, उतना प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, उतना नेटवर्क नहीं फैला पाए वो। मेरे लिए तो जो एसेट है वो आप ही लोग हैं। मेरे लिए जो एसेट है, जो मेरे लिए कुछ बोलने वाले लोग हैं ना, वो आप लोग हैं। कोई भी अखबार मेरे लिए नहीं बोलेगा, कोई मीडिया मेरे लिए कुछ नहीं बोलेगा, कोई भी ऐसे ऐसे जो होता है ना, जो अभी मुझे किसी एजेंसी से संपर्क किया, बोला कि साहब कि हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भला कर देंगे, ढिका आपका नाम सब लोग। समहाउ पता नहीं मन को ऐसा लगता है कि कोई सच में दिल से नहीं बोल रहा है, उसका मायना है। बाकी पैसा देके तो किसी से कुछ भी बुलवा लो। सच्चाई तो यह है कि एक दिन हिसाब किताब सबका होता है। वो दिन आता है जब जस्टिस होता है। जो आपके एफर्ट्स हैं, जो मेहनत है, वो रंग लाते हैं। एक दिन ऐसा जरूर आता है, देर हो सकती है उसमें, पर आएगा जरूर। तो क्रांति ऐसे ही शुरू होती है। मैं वही बोलूंगा, अपने ऊपर भरोसा बनाए रखिए, ठीक है। विज्ञापनों के जाल में ना फंस के जो सच्चाई है उसे समझिए, ठीक है। बायोमेंटस का कमांड सेंटर जो है वो अलग रहेगा, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और जिन बच्चों ने अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, मैं बोलूंगा बेटा अभी थोड़ा दिन रुक जाओ, मैं बाकायदा अनाउंस करूंगा, है ना, उसके बारे में तब हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।